हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में आप सभी को प्रतिस्थापन विधि तथा वज्रगुणन विधि से समीकरण हल करना सिखाया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ध्यान से समझेंगे दोनों विधियों से आप समीकरण हल करना सीख जाएंगे। चलिए सबसे पहले मैं प्रतिस्थापन विधि से बताता हूँ। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, या तो x या तो y का मान निकालकर किसी दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना पड़ता है, इसीलिए इस समीकरण का नाम प्रतिस्थापन विधि पड़ा। अब कैसे सवाल लगते हैं इस चीज़ को सीखिएगा। 2x + 4y = 12, यह आपका क्या कहलाएगा, पहला समीकरण कहलाएगा। 4x + 10y = 24, यह आपका दूसरा समीकरण कहलाएगा। अब यहाँ पर या तो आप पहले वाले समीकरण में से या x या y का मान निकाल सकते हैं या दूसरे वाले में से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले वाले समीकरण से ही निकालता हूँ। तो यहाँ से मैं x का मान निकालूंगा। प्रश्न है 2x + 4y = 12, यानी पहला समीकरण है। तो यहाँ पर मैं 2x + 4y बराबर क्या लिखता हूँ, 12 लिखता हूँ। अब हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 12 है तो 12 लिखेंगे। ये जो +4y है बराबर किधर आएगा तो क्या होगा, -4y हो जाएगा। अब 2 जो है x के साथ गुणे में है, तो अगर आप 2 को बराबर के दाहिने साइड लाओगे तो क्या होगा, भाग होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 4y बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये जो समीकरण बना हुआ है ये आपका तीसरा समीकरण कहलाता है। जब भी आप पहले वाले समीकरण में से x का मान निकालोगे, जो तीसरा समीकरण बनेगा, इसी का प्रतिस्थापन हम किस में करेंगे, दूसरे वाले समीकरण में करेंगे। अगर आप पहले वाले में करोगे तो गलत होगा। तो इसका हम प्रतिस्थापन कहाँ पर, दूसरे वाले समीकरण में करेंगे। और कहाँ पर हमारा x बराबर आया है 12 - 4y बटे 2, यानी जहाँ पर x रहेगा उसकी जहाँ पर हम 12 - 4y बटे 2 लिख सकते हैं। तो दूसरे वाले में देखिए x है, इसी की जहाँ पर हमें 12 - 4y बटे 2 लिखना है। अब दूसरा वाला समीकरण मैं लिखता हूँ, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। दूसरा वाला समीकरण है 4x + 10y = 24। इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 4x + 10y बराबर आपका कितना है, 24 है। अब हमारा x का मान निकला है 12 - 4y बटे 2। तो चलिए मैं x की जहाँ पर अब आराम से लिख कर आपको समझाता हूँ। 4 है तो 4 लिखता हूँ। x का मान कितना आया था, 12 - 4y बटे कितना था, 2 था। अब आगे +10y = 24 है, तो +10y बराबर क्या लिख लेता हूँ, 24 लिख लेता हूँ। अब यहाँ से 2 से 4 को काट सकते हैं, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 2 से अगर हम इसमें गुणा कर देंगे तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। 2 से 12 में गुणा करेंगे, 12 दूना कितना होगा, 24 होगा। 2 से हम 4 में गुणा करेंगे, 2 चौके कितना होगा, 8y हो जाएगा। अब यहाँ पर +10y है तो +10y लिखते हैं, इसके बाद बराबर 24 है तो बराबर 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -8y + 10y है, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 10 में से 8 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 2y बराबर कितना होगा, इधर 24 है तो 24 लिख लीजिए। अब यहाँ पर बराबर इधर क्या है, 24 है, तो ये 24 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 24 माइनस कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब y बराबर कितना हो जाएगा, 24 में से 24 घटाओगे कितना आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पर 2 क्या है, y के साथ गुणे में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बटे में। तो 0 में आप किसी भी संख्या से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 0 होगा, यानी y का मान कितना निकल कर आया है, 0 आया है। y का मान सभी को पता चल गया है कि 0 आया है। तो जो तीसरा वाला समीकरण है, ये देखिए जो तीसरा वाला समीकरण था, x बराबर 12 - 4y बटे 2, तो y के जहाँ पर अगर हम 0 लिख देंगे तो x का मान निकल आएगा। वैसे यहाँ पर 0 आ गया, वरना ये किसी संख्या में आता है, जैसे 1 2 3 4 या बटे में आ सकता था, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। यहाँ पर x बराबर मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से समझिएगा ऐसे प्रश्नों को। x बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 4y बटे 2 है तो 12 - 4, y का मान कितना आया है, 0 आया, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको दिखना चाहिए, बटे में 2 है तो बटे में 2 लिखता हूँ। अब यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 12 - 4 का गुणा 0 के साथ करेंगे, 4 0 0 होगा। अब 12 माइनस कितना हो जाएगा, 0 होगा। तो 12 बटे कितना आ चुका है, नीचे 2 है तो 2 लिखेंगे, क्योंकि 0 है तो उसका काम खत्म हो जाएगा। 2 से 12 को काटेंगे, 2 छंग कितना होगा, 12। x बराबर कितना आ चुका है, 6, यानी x बराबर 6 आया है और y बराबर कितना आया है, 0 आया। इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वज्रगुणन विधि से आपको समीकरण का मान निकालना होगा x और y का। ये काफ़ी कठिन होता है। अगर आप डेली नहीं प्रैक्टिस करते रहते हो, कुछ दिन बाद अगर सवालों को लगाओगे तो आप नियम को भूल जाते हो, जिससे आप सवाल को नहीं सॉल्व कर पाते। जैसे प्रश्न है 2x + 3y = 46, पहला समीकरण है। 3x + 5y = 74 है, दूसरा समीकरण है। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ध्यान से समझिएगा।
2x प्लस 3y है तो इसको लिखिएगा 2x प्लस क्या लिखेंगे 3y लिखेंगे। अब ये जो बराबर 46 इधर है इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -46 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे 3x प्लस क्या लिखेंगे 5y लिखेंगे। 74 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में है तो -74 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये पहला समीकरण है, ये आपका क्या है दूसरा समीकरण है। अब आपको करना क्या रहता है इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। यहाँ पर आपको इस तरह से x लिखना है, फिर इसके बाद y लिखना है, इसके बाद आपको 1 लिखना है। अब लास्ट में 1 क्यों लिखा जाता है? अगर आप 1 नहीं लिखोगे तो x और y का मान नहीं निकल पाएगा। जब तक आप 1 लिखे रहोगे तभी आप x और y का मान निकाल पाओगे। यहाँ पर देखिए आपको x के नीचे क्या लिखना होगा, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। जैसे x का गुणांक क्या है 2 है तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा 2 लिखिएगा। फिर यहाँ पर x का गुणांक 3 है तो यहाँ पर आप 3 लिखिएगा। उसी तरह से y का गुणांक यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर आप 3 लिखिएगा। फिर इसके बाद y का गुणांक 5 है तो यहाँ पर आप 5 लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 है, 1 का मतलब ये जो आप 46 लिखे हो इसको यहाँ पर लिखिएगा। तो ये देखिए -46 है तो यहाँ पर आप -46 लिखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर कितना है -74 है तो यहाँ पर -74 यानी 74 लिखिएगा। अब आपको करना क्या है इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपने इस तरह से व्यवस्थित ढंग से लिख लिया। अब आपको इसके नीचे x बटे का इस तरह से चिन्ह लगाना है, फिर बराबर का चिन्ह लगाइएगा, फिर y लिखिएगा, फिर बटे का चिन्ह इस तरह से लगाइएगा, फिर बराबर करके आप क्या लिख लीजिएगा 1 लिख लीजिएगा। अब जैसे x के नीचे हमें जो भी मान लिखना होगा हम क्या करेंगे इसको इस तरह से क्या कर लेंगे ढक लेंगे, इस तरह से ढक लेंगे। यानी 2 और 3 को आप ढक लीजिए, बच क्या रहा है 3 और 74, यानी हमें इस तरह से इसका गुणा करना है। 3 गुणे -74 करेंगे, फिर उसी तरह से हम 5 गुणे -46 करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 है तो 3 लिख लेता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है किसके साथ गुणा करना है -74 के साथ। तो यहाँ पर आप इस तरह से -74 लिखिएगा। अब आपको क्या करना है बीच में माइनस का चिन्ह इस तरह से लगाना है। अब आप क्या करेंगे 5 का गुणा -46 के साथ करेंगे तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणे किसका साथ -46 के साथ, यहाँ पर -46 लिखेंगे। उसी तरह से हम अब क्या करेंगे y के लिए थोड़ा अलग नियम रहता है, इसको मैं अभी बाद में बताता हूँ। अब आपको क्या करना है जैसे 1 के नीचे जो भी चीज़ें लिखना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। 1 के नीचे अगर कोई भी चीज़ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हम 1 वाले को इस तरह से ढक लेंगे। अब जो चीज़ें बच रहा है जैसे 2 का गुणा 5 के साथ करेंगे और 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे। तो इसको चलिए मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 गुणे क्या लिखूंगा इस तरह से 2 गुणे 5 लिखूंगा। इसके बाद आप बीच में माइनस का चिन्ह लाइएगा। अब आप 3 गुणे क्या 3 करेंगे तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 3 इंटू क्या लिख लूँगा 3 लिख लूँगा। y के लिए क्या अलग नियम रहता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा वरना आप हमेशा क्या करोगे गलती कर बैठोगे। जैसे y का मान निकालना है तो इस तरह से y को आप क्या करिएगा ढक लीजिएगा। अगर आप इस तरह से इसको ढक कर 2 का गुणा -74 के साथ करोगे तो गलत हो जाएगा। हमेशा नियम याद रखिएगा, जब भी y वाले के नीचे लिखेंगे तो हमेशा दाहिने वाले से गुणा करेंगे 3 के साथ। यानी इसको हम ढक लेंगे तो क्या क्या बच रहा है -46 गुणे 3, फिर इसके बाद 2 गुणे -74। इसको इस तरह से करते हैं तो यहाँ पर हम इसको ढकेंगे तो कितना है -46 है तो -46 मैं लिखता हूँ। गुणा किसके साथ करना है 3 के साथ, तो यहाँ पर 3 लिखता हूँ। इसके बाद बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह रहेगा। अब आप 2 गुणे -74 करोगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा -74। अब आप इनको आसानी से सॉल्व कर लो। यक्स बटे कितना आपका हो जाएगा, यक्स बटे आपका हो जाएगा 3 का गुणा अगर आप -74 के साथ करोगे तो -200 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब 5 गुणे -46 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। तो यहाँ पर 230 आप लिखिएगा, फिर बराबर का चिन्ह लाएंगे। y बटे कितना हो जाएगा, आप -46 गुणे आप 3 करोगे तो -46 गुणे 3 करोगे तो कितना हो जाएगा -138 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर एक गलती हो रहा था, -5 गुणे -46 करोगे 230 तो आएगा, लेकिन माइनस गुणे माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। उसी तरह से -2 गुणे -74 करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 2 का गुणा 74 के साथ कर लीजिए, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 दूना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी 100 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब वही सेम चीज हम इसके साथ भी करेंगे। 2 का गुणा 5 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 2 पंचे आपका ये 1 है, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और -3 गुणे 3 करेंगे तो -3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इस चीज को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, आराम से सॉल्व करके x y का मान निकाल सकते हैं। जैसे x बटे आपका कितना हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, -222 प्लस कितना है आपका 230 है,
तो यहाँ पर 230 में से आप क्या 222 घटाओगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो यक्स बटे 8 आ चुका है। अब यक्स का मान अगर निकालना है तो बराबर का चिन्ह लगाकर 1 बटे 10 माइनस 9 है तो 1 बटे कितना हो जाएगा 10 में से 9 घटाओगे 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स का मान आराम से निकल चुका है। 8 इधर बटे में तो इधर आएगा 1 के साथ गुणे में होगा और 1 का गुणा यक्स के साथ करेंगे यक्स ही रहेगा। तो यक्स बराबर आपका कितना निकल कर आ चुका है 8 आ चुका है। अब y का मान उसी तरह से हम निकाल सकते हैं। यक्स का मान हमारा कितना निकल कर आया है 8 आया है। y का मान कैसे निकलेगा, y बटे कितना हो जाएगा -138 प्लस कितना 148 है। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 10, यानी 148 में से 138 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 4 में से 3 गया 1 यानी 10 आएगा। तो यहाँ पर y बटे कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना है 1 बटे 10 में से 9 घटाओगे कितना आएगा 1 आएगा। हमेशा जब आपको यक्स y का मान निकालना रहेगा तो यक्स बराबर करके इसको करिएगा, y का मान निकालना रहेगा तो y बटे करके 1 बटे इतना करिएगा, यानी हमेशा इसी से संपर्क करके निकालेंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 1 10 हो जाएगा। यक्स का मान 8 आया है, y का मान कितना आया है 10। इस तरह से हम वज्र गुणन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।